जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवेज़ के अंदर में स्पोर्ट्स पर्सन की निकाली गई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी 2023 और 24 रहने वाली है। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है 10 तारीख को। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके अंदर में कौन कौन सी पोस्ट आई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है वो पे लेवल 1, पे लेवल 2, पे लेवल 5 के अंतर्गत निकाली गई है। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर 2023 से स्टार्ट कर दी गई है सुबह 9 बजे से। क्लोजिंग डेट रहने वाली दोस्तों इसकी 9 दिसंबर 2023 रात 11 बजे तक। हम बात करते हैं जो पोस्ट बताई गई थी मैं दोस्तों, तो उसमें कब कब आपका ट्रायल होना है उन्होंने पहले बता दिया कि आपका ट्रायल किस डेट में होगा। तो जो लेवल 5 था इसमें ग्रेड पे थी 2800, इसमें क्रिकेट का ट्रायल होगा 20 तारीख को। टेबल टेनिस वुमेन्स का ट्रायल होगा 21 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों लेवल 2 की पोस्ट जो की थी ग्रेड पे 1900, जिसके अंदर में एथलेटिक्स का ट्रायल होगा 19 तारीख को, बास्केटबॉल का ट्रायल 19 तारीख को, वॉलीबॉल 19 तारीख, कबड्डी 20 तारीख और टेबल टेनिस मेंस का 21 दिसंबर को आपका ट्रायल लिया जाएगा। अब बात करें जो थर्ड लेवल था आपका, थर्ड लेवल के अंदर में आप देख सकते हैं ग्रेड पे 1800 का, जिसमें बॉडी बिल्डिंग मेंस का 4 जनवरी को, बॉल बैडमिंटन का 4 जनवरी को, पावर लिफ्टिंग का 4 जनवरी, क्रिकेट का 5 जनवरी और वेट लिफ्टिंग का 5 जनवरी 2024 को ट्रायल लिया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से उन्होंने जो है बता दिया है किस डेट के वक्त में आपका ट्रायल लिया जाएगा। और जो इवेंट बताया गया उस इवेंट के अंदर में आपका जो पोजीशन होगा, आप उस पोजीशन को चेकआउट कर सकते हैं कि आपका पोजीशन कौन सा रहने वाला है। उस पोजीशन के लिए आपका ट्रायल लिया जाएगा। एक चीज़ और है दोस्तों, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। और ये जो वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ये 1 डे प्रायर, यानी कि जिस दिन आपका ट्रायल होना है, मान लीजिए किसी ने फॉर्म अप्लाई किया है अपने वेट लिफ्टिंग के लिए, उसका ट्रायल 5 जनवरी को है, तो उसका एक दिन पहले यानी कि 4 जनवरी को जाकर के उसको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा सुबह 9 बजे अपने सेंटर में जाकर के। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, एक दिन पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर क्लर्क, जिसमें लेवल 5 था। यहाँ पे ओनली आपको जो एक डिग्री चाहिए होगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जूनियर क्लर्क लेवल 2 के अंदर में आप 12th पास होने चाहिए। और थर्ड पोस्ट जो थी वो थी टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसमें लेवल 2 के अंदर में आप 10th पास हो। अगर वो नहीं है तो 10th पास करके आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए वो मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। तब आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के अंदर में लेवल 1 के लिए 10th पास हो, या फिर आपके पास ITI हो, या फिर आपके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको बोलते हैं NSC, जो कि NCVT के द्वारा ग्रांटेड किया गया हो। अगर ये चीज़ें आपके पास में है क्वालिफिकेशन, तो आप फॉर्म को बेझिझक होकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अपने क्लर्क पद के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पास में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी का टाइप राइटिंग अभी नहीं, लेकिन जॉइनिंग के 4 साल के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर जब तक जो है उसकी जो पोस्ट होगी वो प्रोविजनल जो है मानी जाएगी, ये कह सकते हैं कि टेम्प्रेरी मानी जाएगी। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल बहुत होता है। 4 साल में आप 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग इजीली आप जो है कर सकते हैं। जहाँ पे एक प्रोफिशिएंसी मांगी गई है कि आपके पास में उसकी प्रोफिशिएंसी, यानी कि आप उसमें अच्छे से टाइपिंग कर सकें। हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ देखने को मिलेगी 18 से 25 साल। कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जनवरी 2024, यानी कि आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। बैड न्यूज़ ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एज का रिलेक्सेशन नहीं मिलेगा। नो एज रिलेक्सेशन शैल बी परमिटेड फॉर द रिक्रूटमेंट थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आपको कुछ भी जो है एज का रिलेक्सेशन जो है नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा कह सकते हैं कि जिनकी एज निकल चुकी है उनके थोड़ा ये बैड लक है। आपको डेट ऑफ बर्थ को एज के प्रूफ के लिए आपको 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है, आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है, वो आप दिखा सकते हैं। उससे आपका जो है डेट जो है वेरीफाई कर ली जाएगी। दोस्तों क्या क्या आपके पास में जो है मिनिमम जो है स्पोर्ट्स के अंदर में रिक्वायरमेंट है, तो ये कैटेगरी वाइज ये देख सकते हैं दी गई है, लेवल वाइज दिया गया है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा जो है आपको पेज मिलेगा देखने को। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको देख रहे हैं कि जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उस पोस्ट को आप चेक कर लीजिएगा कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को अगर कबड्डी का भरना है तो यहाँ लिखा गया है कि 85 kg वेट होना चाहिए। उससे ज़्यादा वेट अगर होता है तो वो ट्रायल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ऐसे आपने हर एक चीज़ के बारे में पढ़ लेना है कि आप जिस भी स्पोर्ट्स के लिए फॉर्म को भरते हैं तो उसके अंदर में स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया जो होगा ट्रायल के लिए, और आपके पास जो मेडल्स होंगे वो किस लेवल तक के मेडल्स आपके पास में होने
चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ बताने वाली बात वो कि आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कब तक के होने चाहिए, उनका कट ऑफ डेट क्या रहेगा। तो मैंने बता दिया है कि जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक का होना चाहिए, यानी कि 10 जनवरी है डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन। इसके बीच का आपके पास में स्पोर्ट्स का अचीवमेंट होना चाहिए। अगर इसके पहले का आपके पास स्पोर्ट अचीवमेंट है यानी कि 1 अप्रैल 2021 से पहले का है तो अब आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। अब है क्या है प्रोसीजर क्या है रिक्रूटमेंट की, आप पहले फॉर्म भर देंगे, फिर आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, एक आपका ट्रायल लिया जाएगा, ट्रायल पास कर देंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ट्रायल का एक क्राइटेरिया बनाया गया है, तो ट्रायल के अंदर में आपका जो ट्रायल होगा, गेम का ट्रायल, वो 40 मार्क्स का पेपर होगा, ग्राउंड टेस्ट होगा 40 मार्क्स का, जिसके अंदर में अगर आप मिनिमम 25 मार्क्स ले आते हैं तो आप फिट मान दिए जाएंगे, और अगर आप 25 मार्क्स से कम लेके आते हैं तो वो नॉट फिट हो जाएंगे कैंडिडेट, और उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूँ दोस्तों, टोटल मार्क्स से 100 मार्क्स का पेपर होगा। 40 मार्क्स आपका जो मैंने ऊपर बताया आपको कब ट्रायल का टेस्ट होगा। 50 मार्क्स जो है आपके जो भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे उसके मिलेंगे, और 10 मार्क आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिलेगा, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके पास में अच्छे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होंगे, किसी ने कोर्स किया होगा तो उसमें उसको मार्क्स जो है अच्छे खासे मिल जाएंगे। वहीं बात करें अगर स्पोर्ट अचीवमेंट की तो 50 मार्क्स का पेपर है, अगर अच्छे आपके पास में स्पोर्ट अचीवमेंट है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? लेवल 5 कैंडिडेट को 2800 ग्रेड पे वाले को 70 मार्क्स चाहिए, लेवल 2 जिसका 1900 ग्रेड पे होगा उसको 65 मार्क्स चाहिए, और लेवल 1 1800 ग्रेड पे वाले को 60 मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने हैं। इतने मार्क्स लाएंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। एक आपका छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब बात करते हैं फ़ीस की दोस्तों, तो यहाँ फ़ीस जो होगी वो आपको मिनिमम 500 रुपये आपको पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप जो है कैटेगरी जो बता रहा हूँ यानी कि SC ST में आते हैं, आप PWBD में आते हैं, वुमेन्स से माइनॉरिटीज़ से इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, तब आपको 250 रुपये के नॉमिनल चार्जेस पे करना होगा। ये जो फ़ी पे करनी है दोस्तों ये आपको ऑनलाइन माध्यम से पे करना होगा। अब बात आती है कि आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना दोस्तों, तो वो सिंपल तरीका है, ये लिंक दिया गया, इस लिंक को डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ जाना है और आपने ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना है। फॉर्म को जब आपको भरना है दोस्तों तो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक चीज़ बताई गई है कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है। इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर पूरा फिलअप पढ़ करके और तभी फॉर्म को अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे और फॉर्म को अप्लाई कर देंगे और कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, फिर आपको जो है कॉल लेटर आपका इशू नहीं किया जाएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अच्छी वैकेंसी आई है रेलवे के अंदर में, स्पोर्ट्स पर्सन के पद पर आपको जो है जॉब मिलने का मौका मिला है, जिसके अंदर में आप क्लर्क बन सकते हैं, टेक्निकल ग्रेड की जॉब आपको मिल सकती है। तो मौका हाथ से जाने देना नहीं है। 10 तारीख फॉर्म आउट हो चुके हैं, जाइए फटाफट फॉर्म को भर लीजिए और अपने नेक्स्ट स्टेज यानी कि आपका जो ट्रायल है उसकी जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।